हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नरेश चौधरी और आज आपके लिए न्यू टॉपिक है व्हाट इज ए कोलोइडल सॉल्यूशन। नॉर्मल हम लोग सॉल्यूशन देख चुके हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन, उसके बाद सस्पेंशन और अब थर्ड पार्ट आता है कोलोइडल। ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो बहुत बार एग्जाम में तीनों पॉइंट में से कोई ना एक पॉइंट पूछ ही लेता है। अभी दोनों पॉइंट हाई मार्क्स में 4 मार्क्स से 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी पूछ सकता है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं व्हाट इज ए कोलोइडल सॉल्यूशन। व्हाट इज अ colloidal solution? Okay, what is the colloidal solution? The particle of a colloid are uniformly spread throughout the solution due to the relatively smaller size of particle as compared to that of a suspension. Okay, अब ध्यान से समझो, इसने क्या बोला, जो colloid है वो यूनिफॉर्मली क्या होता है, पूरे सॉल्यूशन में स्प्रेड हो जाता है। अगर आपने कोई सॉल्यूशन लिया है ना, उस पूरे सॉल्यूशन में क्या होगा, यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा, हमें नहीं दिखेगा। जिस तरह से हमने सॉल्यूशन देखा ना, वैसा वैसा हमें ये भी लगेगा यार ये भी पूरा पूरा एकदम सॉल्यूशन जैसा ही है। ठीक है, उसने क्या बोला, रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल एज कंपेयर टू द सस्पेंशन। सस्पेंशन की कंपेरिजन में इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, थोड़े स्मॉलर होंगे। ठीक है, तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं कोलोइडल थोड़ा सा क्या है, हम लोग इंटरमीडिएट मान सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर क्या था, एकदम स्मॉल पार्टिकल्स थे, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे थे। क्लियर, इतने स्मॉल साइज से उसके डायमीटर कितना था, 10⁻⁹ मीटर, मींस 1 नैनोमीटर के इक्वल था। ठीक है, सस्पेंशन क्या था, थोड़े लार्ज पार्टिकल अपने नेक्ड आई से दिखाई दे रहे थे। क्लियर, तो ये पार्टिकल इंटरमीडिएट मान सकते हैं कि भाई जैसे यहाँ पे मैं सॉल्यूशन ले लेता हूँ कि सॉल्यूशन है तो एकदम क्या था, इस पार्टिकल बिल्कुल नहीं दिख रहे थे। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ क्या, सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या पार्टिकल इतने बड़े बड़े दिखाई दे रहे थे हमको सॉल्यूशन के अंदर। क्लियर, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे ले लूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोलोइडल। तो कोलोइडल क्या हो जाएगा, ना तो इतना बड़ा होगा और ना ही इतने छोटे होंगे, वो क्या होंगे, एकदम इंटरमीडिएट हो जाएगा। इस उसकी कंपैरिजन में थोड़ा सा क्या होगा, दिखाई देगा, नॉर्मल एकदम स्मॉल साइज हो जाती है। क्लियर, यहाँ पे एकदम नेगेटिव बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही, यहाँ पे थोड़ा साइज हमें क्लियर दिख रहा है, और यहाँ पे क्या हो, एकदम बड़े बड़े सस्पेंशन। ठीक है, ये किसकी बात की मैंने, सस्पेंशन की। ठीक है, ये किसका हो गया, कोलोइडल का, और ये किसका हो गया, सॉल्यूशन का। क्लियर, मिस इंटरमीडिएट जैसा। अब देखो, द मिक्सचर अपीयर टू द होमोजीनस। मिक्सचर कैसा दिखाई देगा, एकदम होमोजीनस दिखाई देगा, ज्यादा इतने पार्टिकल्स क्लियर नहीं दिखेंगे। मैं जस्ट आपको कंपेयर करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा पार्टिकल बड़ा बनाया, वो भी पार्टिकल छोटा ही होगा, क्लियरली दिखा नहीं, हमें ऐसा लगेगा भाई होमोजेनियसली क्या हो चुका है, पूरे पूरे सॉल्यूशन स्प्रेड हो चुका है। बट एक्चुअली इस पॉइंट पे फोकस करना है यहाँ पे। एक्चुअली अ कोलोइडल सॉल्यूशन इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर फॉर एग्जांपल, लेकिन रियल में कोलोइडल सॉल्यूशन कैसा होता है, हेटेरोजेनस होता है। जैसे मिल्क हो गया, इंक हो गया और ब्लड हो गया। सर मिल्क कैसे हो गया, मिल्क के अंदर आप देखोगे तो पूरे पूरे सॉल्यूशन के अंदर स्प्रेडिंग क्या होता है, इक्वली दिखाई देता है। ले आपने देखना ध्यान से तो अपर लेयर और नीचे के जो अंदर का सॉल्यूशन उससे बहुत डिफरेंस आता है। ध्यान से देखो, कहीं पे एकदम आपको डेंस दिखता है, कहीं पे एकदम लो दिखता है। ठीक, कहीं पे एकदम गाढ़ा गाढ़ा डार्क दिखाई दे, कहीं पे थोड़ा लाइट दिखाई देता है, तो वो टेंडेंसी है। तो ऐसे जो सॉल्यूशंस बनते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। इंक के अंदर आपने देखा होगा, जैसे वाटर लेते हो, इंक डालते हो, उसके अंदर शेक करोगे तो देखना कहीं पे इंक एकदम बल्की दिखाएगा, कहीं पे एकदम लाइट दिखाई देता है। ठीक है, इसीलिए क्या बोला आपने, ये कैसे सॉल्यूशंस हैं, कोलोइडल सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल वी कैन नॉट सी देम विथ नेक्ड आईज। कोलोइडल पार्टिकल हम लोग नेक्ड आईज से नहीं देख सकते, मैंने क्या बोला, थोड़ा सा ही लार्ज है, इसलिए हम लोग नेक्ड आईज से नहीं देख सकते। बट दिस पार्टिकल कैन इजीली स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट विजिबल। ठीक है, मींस विजिबल लाइट हमको दिखाई देगा, क्योंकि थोड़ा तो उसका साइज इंक्रीज है, थोड़ा बहुत तो उसका साइज बड़ा है ही। क्लियर, तो हम लोग उसको इजीली देख सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन एकदम नेट था, बहुत छोटे थे, तो हमें लाइट स्कैटर नहीं हो रहा था, पाथ विजिबल नहीं हो रहा था। लेकिन इसके अंदर थोड़ा अमाउंट उससे लार्ज है, इसलिए क्या होगी, लाइट वहां से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होगी, तो हमें लाइट क्लियरली उसका पाथ बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, दिस स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ टिंडल इफेक्ट। ओके, टिंडल इफेक्ट आपने बहुत बार सुना होगा, क्या होता है, किस तरह से होगा। ठीक है, उसको समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या क्या है, देखो, बीम ऑफ लाइट एंटर अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। पहले स्मॉल रूम का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करूं
आप कहीं विलेज में गए या फिर अपने घर पे बैठे हो, है ना, रूम में एकदम क्या डार्क है और थोड़ा सा कहीं विंडो खुला है या फिर कहीं से छोटा सा हॉल है ना, तो क्या होगा, वहां से सनलाइट अंदर पास, आपने नॉर्मली विंडो थोड़ी खुली रही, अंदर वहां से सनलाइट अंदर पास हो रही है, तो आपने देखा होगा जहां जहां पे लाइट आ रही होगी ना, ठीक है, उस लाइट के अंदर आपको छोटे छोटे से एकदम सॉइल पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल, ठीक है, और भी कुछ अलग अलग पार्टिकल्स अंदर क्या और घूमते हुए दिखाई देते हैं। दिखाई देता है कि नहीं देता है, ठीक है। बहुत बार आपने ऑब्जर्व किया होगा कि सनलाइट अंदर एंटर हो रही है तो उसके अंदर कुछ सॉइल पार्टिकल्स ऐसे हम लोग क्या हो अंदर अंदर छोटे छोटे से रोटेट करते हुए क्लियरली दिखाई देते हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट। कैनोपी ऑफ ए डेंस फॉरेस्ट, कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट में क्या होता है, बहुत सारे ट्री एकदम क्लोज क्लोज होते हैं, और ट्रीज अगर बहुत सारी क्लोज क्लोज होंगी तो क्या हो जाएगा, वो एकदम पैक हो जाता है, क्लियर। और जैसे ही थोड़ा सा भी लीफ के बीच में गैप आएगा तो क्या होगा, उस लीफ के बीच में से अंदर सनलाइट पास होगी और वहां पे हमें कैसा इफेक्ट दिखाई देगा, छोटे छोटे पार्टिकल रोटेट होते दिखाई देंगे, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट बोलेंगे। समझ में, डेंस फॉरेस्ट में क्या होता है, सनलाइट हमें नीचे दिखाई नहीं देता इजीली, थोड़ा सा क्या लीव्स में एयर की वजह से मूवमेंट आती है तो थोड़ी थोड़ी सनलाइट नीचे पास होगी, उस लाइट के अंदर कुछ पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। समझ में आई बेटा यहाँ तक आपको, ठीक है, क्लियर हुआ, ओके। अब चलते प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलर्ड। कॉलर्ड की प्रॉपर्टीज क्या है, एक तो पता चल गया, इट्स हेटेरोजेनस मिक्सचर, आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से याद रखने हैं, क्या हेटेरोजेनस मिक्सचर हो गया, क्लियर। पार्टिकल स्मॉल इन साइज, इंडिविजुअली सीन बाय नेक्ड आईज, स्मॉल इन साइज है लेकिन नॉर्मली हम लोग उसको अपनी नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। क्लियर हुआ यहां तक, ओके ओके। अब हम लोग बात करते हैं, colloidal are big enough to scatter the beam of light pass through it and make its path visible। मैंने बोला ना कि इंडिविजुअल हम लोग उस नेक्ड आई से देख सकते हैं, मतलब क्या कर सकता है कि इतना तो लार्ज है वो कि लाइट जो पास कर रहा हूं मैं उसको स्कैटर्ड कर सकता है। स्कैटर्ड का मतलब होता है लाइट को फैला देना, ठीक है, कोई बैरियर आएगा लाइट के बीच में तभी तो लाइट ज्यादा स्प्रेड हो जाएगी। जैसे आप टॉर्च लेके खड़े हो, ठीक है, आप टॉर्च ऐसे ही लेके खड़े हो तो लाइट क्या जाएगी, सीधी जाएगी, ऐसे ऐसे सीधी लाइट जाएगी, ठीक है। अब क्या किया आपने, टॉर्च को इस तरह से रख के आपने हाथ ऐसे रखा तो क्या होगा, लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होकर थोड़ा सराउंडिंग में इस साइड भी कहीं पे लाइट ऐसे जा रही होगी। क्लियर, मींस लाइट क्या होता है, कोई पार्टिकल बीच में बैरियर आएगा तो स्कैटर्ड हो जाता, मींस फैल जाता है। समझ में, इसीलिए क्या होता है, लाइट विजिबल होना स्टार्ट हो जाता है, इजीली दिखता है कि हाँ यहाँ से लाइट ऐसे स्प्रेड हो रही है। क्लियर, ओके। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज अ कॉलर्ड इज अ क्वाइट स्टेबल। कॉलर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, हमने रखा, ठीक है, अनडिस्टर्ब उसे रख दिया तो वापिस से वो क्या होगा, सेटल डाउन नहीं होता। जैसे मिल्क में बहुत सारे होते हैं, क्या प्रोटीन होता है, फैट होता है, ठीक है। अब उसको मैं ऐसे रखा तो क्या सेपरेट तो नहीं हो जाएगा वो, क्लियर, ऐसे भी रहेगा। मींस क्वाइट क्या होता है, ये स्टेबल होता है। इंक का सॉल्यूशन बनाया तो ऐसे रखा था, ऐसा था नहीं भाई इंक नीचे चला गया वाटर वापस सेपरेट हो गया, ऐसा नहीं होगा, इसलिए क्या बोला गया, ऐसे क्वाइटली स्टेबल होगा, ठीक है। कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय फिल्ट्रेशन। अब उसको मिक्सचर को हम लोग कैसे फिल्ट्रेशन सॉल्यूशन को अलग तो नहीं कर सकते, मिल्क है, मिल्क डालोगे तो पूरा पूरा मिल्क ही नीचे आएगा, उसके अंदर जो कंटेन्स हैं वो थोड़ा अलग हो जाएंगे। इंक है तो इंक आप अंदर डालोगे, फिल्टर करोगे तो इंक के पार्टिकल भी साथ में नीचे फिल्टर हो जाएंगे। क्लियर, इसलिए इसको हम लोग फिल्ट्रेशन प्रोसेस सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन एक प्रोसेस है इसके लिए, क्या, सेपरेशन बाय स्पेशल टेक्निक, सेंट्रीफ्यूगेशन। ये सारे टेक्निक्स हम लोग पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। सेंट्रीफ्यूगेशन में एक मशीन के ऊपर क्या करो, फास्टली रोटेट किया जाता है, जिससे क्या होता है, बल्कि पार्टिकल ऊपर आ जाएगा, सॉल्यूशन में से अलग रह जाता है। क्लियर, ब्लड टेस्टिंग अगर इसी तरह सेंट्रीफ्यूग करते हैं उसके बाद टेस्टिंग की जाती है इजीली कुछ भी एनालिसिस करने के लिए। क्लियर, द कंपोनेंट ऑफ अ कॉलॉइडल सॉल्यूशन आर द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। इसके अंदर टू पार्ट्स आते हैं, डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम की बात करते हैं। जैसे डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। फेज को हम लोग मान सकते हैं एक तरह का सॉल्यूट, सॉल्यूट तो आप जानते हैं सॉल्यूट क्या होते हैं, जो लो अमाउंट में होता है। मीडियम क्या होता है, जो हाई अमाउंट में होगा, जिससे हम लोग क्या बोल सकता हूं मैं, सॉल्वेंट बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, सॉल्वेंट। हमने देखा ना
जो हाई अमाउंट होता है उसे सॉल्वेंट, जो लो अमाउंट होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। क्लियर हो गया तक, ओके। द सॉल्यूट लाइक कंपाउंड और द डिस्पर्स पार्टिकल इज अ कॉलॉइड फ्रॉम द डिस्पर्स फेज। ठीक है, जो सॉल्यूट मतलब जो कम अमाउंट में होगा, जो कम अमाउंट में पार्टिकल स्प्रेड होंगे पूरे सॉल्यूशन के कॉलॉइडल के अंदर, उससे हम लोग बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेज। और कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स मीडियम इज सस्पेंडेड इज नोन एज अ डिस्पर्सन मीडियम। जो सस्पेंडेड है उसके अंदर हाई अमाउंट में है, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्पर्सिंग मीडियम बोलेंगे। समझ में आई बात, ठीक है। अब यहाँ कुछ एग्जांपल है इस टेबल के अंदर, वो एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, देखो डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज के अंदर क्या होगा, लिक्विड, मीडियम, गैस। फेज मतलब क्या होगा, लिक्विड क्या होगा उसके अंदर कम, गैस होगी ज्यादा। तो ऐसे जो सॉल्यूशन बनता है उसे एरोसोल बोलते हैं। फॉग हो गया, क्लाउड हो गया, मस्ट हो गया, ठीक है, मिस्ट, सॉरी, ठीक है। अब देखो जैसे क्लाउड है, क्लाउड के अंदर क्या होगा, गैस का अमाउंट ज्यादा होता है, लिक्विड का अमाउंट कम होता है। मिस्ट में भी ऐसे ही होगा। क्लियर। अब देखो आगे, फेज, सॉलिड और गैस, उसे भी एरोसोल बोला। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसे ध्यान रखना। बोल देगा एरोसोल, उसका एग्जाम्पल क्या है वो बताओ, तो एग्जाम्पल याद रखना है आपको। एग्जाम्पल देख के डिस्पर्सन फेज, डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा वो पूछ ला, डायरेक्ट पूछ ले भाई कि सेविंग क्रीम है, सेविंग क्रीम में डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्सन फेज क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए डिस्पर्सन फेज में गैस होगा, डिस्पर्सन मीडियम में लिक्विड होगा। इसलिए आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, ठीक है। गैस और लिक्विड क्या बनेगा, फॉर्म सेविंग क्रीम के अंदर। क्लियर, मींस लिक्विड का अमाउंट हाई और गैस का अमाउंट लो। लिक्विड, 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 लिक्विड क्या बनेगा, इमल्शन, जैसे मिल्क, मिल्क में लिक्विड का लिक्विड होता है फेस क्रीम के अंदर। सॉलिड लिक्विड कैसा बनेगा, सॉल्ट, मिल्क और मैग्नीशियम, एकदम व्हाइट कलर का सॉलिड जैसा, व्हाइट एकदम पेस्ट जैसा ही होता है। क्लियर। गैस और सॉलिड उसको मिक्स फॉर्म, जैसे रबर और स्पंज हो गया। क्लियर, जैसे सॉलिड का पार्ट ज्यादा होगा रबर में और गैस का पार्ट कम होगा। लिक्विड सॉलिड, इसके अंदर क्या बनेगा, फॉर्म, क्या होगा, फॉर्म। क्लियर, सॉरी क्या, लिक्विड सॉलिड में होगा जेल, जेली और चीज, ठीक है। सॉलिड सॉलिड में सॉलिड सॉल्ट, कलर, जेमस्टोन, जो कलर जेमस्टोन होते हैं दोनों क्या सॉलिड सॉलिड होगा, कलर भी सॉलिड, ये भी सॉलिड। मतलब मेरा एक टेबल का पर्पस कॉलोइडल सॉल्यूशन अंदर मेनली यही है कि आपको डिस्पर्सन फेज और मीडियम भी अच्छे से लर्न होना चाहिए, उसका टाइप कैसा बनेगा वो भी पता होना चाहिए, और एग्जाम्पल भी आपके ब्रेन में होना चाहिए। क्योंकि एग्जाम्पल से भी आपको ये दोनों पूछ ले, ये दोनों देके भी आपको एग्जाम्पल पूछ ले, ये दोनों देके आपको टाइप पूछ ले, या टाइप देके ये दोनों भी आपसे पूछ सकता है। मींस क्वेश्चन बनाने वाला कैसे भी क्वेश्चन बना लेगा, इसलिए आपको हर तरह से परफेक्ट रहना है, हमें कहीं से बैकवर्ड नहीं हो जाना है। क्लियर हुआ, आपको हर तरह से एंगल आप पता होना चाहिए, इस तरह से ऐसा होगा, इस तरह से ऐसा होगा। अंडरस्टूड, ठीक है। अच्छे से कवर करो, कोई फियर नहीं रखना है, इजी फॉर्म है, एक दो बार देखोगे अपने आप लर्न हो जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।